वेस्टीज की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में आपका स्वागत है। डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर बनाकर आपने अपने लिए कई रास्ते खोल दिए हैं। हालांकि ये बिजनेस कुछ महत्वपूर्ण नियमों व विनियमों की मदद से ही चलाए जाते हैं, जिनका आपको पालन करना होगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का लक्ष्य पूरे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या करें क्या ना करें जैसी बातें भारत में इसके नियमों व विनियमों के बारे में समझना है, ताकि हम उसका पालन कर सकें। इस ट्रेनिंग में हम निम्न के बारे में जानेंगे: अपने करियर के दौरान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से तैयार की जाने वाली स्किल्स, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट सेलिंग और पारंपरिक मार्केटिंग के बीच का अंतर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के कानून और गाइडलाइंस आदि के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए कोर स्किल्स, प्रोफेशनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स कौन कौन से हैं। एक डायरेक्ट सेलर को पढ़ने, लिखने, दूसरे कस्टमर्स व स्टॉक होल्डर्स के साथ बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलर में सही फैसले लेने की योग्यता होनी चाहिए। उसे योजना बनाने और इसे कार्य रूप देने में योग्य होना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलर को ग्राहक केंद्रित यानी कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए, जिसका मतलब है उन्हें अपने कस्टमर को बेहतर सेवा प्रदान करने योग्य होना चाहिए। उन्हें कस्टमर को संतुष्ट करने और उनसे जुड़ी समस्याओं को हल करने में ध्यान देना चाहिए। एक डायरेक्ट सेलर को समस्याओं से निपटने और उनका हल करने के लिए एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करने में सक्षम होना चाहिए। कुछ ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जो आवश्यक गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने बिजनेस को सही तरीके से खुद संभालने के लिए हर डायरेक्ट सेलर के पास होनी चाहिए। आइए अब इस बात को समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और पारंपरिक बिजनेस में क्या बुनियादी अंतर होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रोडक्ट के विभिन्न प्रकार और वर्ग होते हैं, जो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड हो सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक दूसरे से कहकर की गई पब्लिसिटी यानी वर्ड ऑफ माउथ तथा अपने नेटवर्क में नए सेलर्स को शामिल करके किया जाता है। इस बिजनेस में कई चरणों पर आमदनी होती है। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की कुछ विशेष खूबियां हैं जो इसे अन्य व्यवस्थाओं से अलग करती है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में करने और ना करने योग्य बातों को समझना बहुत आवश्यक है, ताकि आप मौजूदा कानूनों और विनियमों का पालन करते हुए व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों को पूरा कर सकें। आगे की स्लाइड्स में आप डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस को समझेंगे।
पॉलिसी। प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कस्टमर प्रोडक्ट से असंतुष्ट है तो वेस्टीज बहुत पारदर्शी प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी ऑफर करती है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप को छोड़ना चाहते हैं, वेस्टीज उनके लिए डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बायबैक पॉलिसी भी ऑफर करती है। वेस्टीज बिजनेस प्लान में अनेक आकर्षक खूबियां हैं जो इस इंडस्ट्री का सबसे शानदार प्लान बनाती हैं। वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर को खपत पर बचत के जरिए इनकम करने के लिए 10 तरीके के बोनस प्लान ऑफर करती है। इस स्लाइड में बताया गया है कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर खपत के जरिए कमा सकता है। इस चार्ट में यह दिखाया गया है कि किस तरह वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस प्रदान करती है। कृपया यह स्लाइड देखें जिसमें फास्ट स्टार्ट 8% के बारे में बताया गया है। जाने के वेस्टीज द्वारा डायरेक्ट बोनस कैसे अदा किया जाता है। वेस्टीज ब्रॉन्ज और सिल्वर डायरेक्टर को टीम बिल्डिंग बोनस प्रदान करती है। टीम बिल्डिंग बोनस की गणना किस तरह की जाती है यहां दर्शाया गया है। वेस्टीज सिल्वर डायरेक्टर्स और उससे ऊपर के डायरेक्टर्स को बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी प्रदान करती है। वेस्टीज द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर्स को लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस तब दिया जाता है जब वह अपनी टीम बढ़ाते हैं। वेस्टीज अपने गोल्ड डायरेक्टर को अच्छा ट्रैवल फंड देती है जिससे वह विदेशों में घूम सकें। वेस्टीज का कार फंड डिस्ट्रीब्यूटर को उनकी सपनों की कार को दिलाने में मदद करता है। वेस्टीज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खुले दिल से हाउस फंड भी प्रदान करता है ताकि वह अपने सपनों के घर को भी खरीद सकें। डिस्ट्रीब्यूटर जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स, डबल क्राउन डायरेक्टर्स, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स बन जाते हैं, उन्हें वेस्टीज अपनी तरफ से एलीट क्लब बोनस प्रदान करती है। धोखाधड़ी वाले स्कीमों से बचने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने महत्वपूर्ण गाइडलाइंस और कंपनी पॉलिसी जारी की है जिनका पालन करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई लिंक पर जाइए।
में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर लागू किए गए कानूनों में निम्न शामिल हैं: पुरस्कार चिट्स और धन संचरण योजना अधिनियम 1978, भारत दंड संहिता 1860, आपराधिक विधि संहिता 1973, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। आइए पुरस्कार चिट्स और धन संचरण योजना अधिनियम 1978 के बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में जानना आवश्यक है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण के माध्यम व तरीके मौजूद हैं। इनके अलावा कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी हैं जिनका पालन करना आवश्यक है और नीचे दिए गए प्रतिबंधों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। कृपया डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के आवश्यकताओं को देखें, जिसका किसी भी एमएलएम कंपनी द्वारा पालन अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्येक एमएलएम कंपनी अथवा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के पास शिकायत निवारण तंत्र होने चाहिए। वेस्टीज के बारे में सबसे लेटेस्ट जानकारी के लिए कृपया अपडेटेड आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान या वेबसाइट देखें www.mywestige.com पर। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू वेल्थ।